जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैथ डॉट रैंडम जो है, मतलब हमें पता है एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है बिटवीन 0 एंड 1, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, रिटर्न्स अ स्यूडो रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड, ठीक है, वो जनरेट कर। बट क्या हो अगर हमें एक 5 डिजिट का नंबर जनरेट करना हो, तो क्या हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, या फिर जावास्क्रिप्ट को ऐसा मेथड देता है जिसको यूज करके हम एक 5 डिजिट 4 डिजिट या अपने डिजायर्ड डिजिट्स के नंबर को जनरेट कर सकते? तो नहीं, हम वहां पे भी रैंडम का ही यूज कर सकते हैं। और आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि एक 5 डिजिट नंबर जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, मैथ डॉट रैंडम का यूज कैसे करोगे, तो वो मैं आपको आज बता दूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैथ डॉट रैंडम, और मुझे पता है कि ये मुझे कोई एक रैंडम नंबर देगा बिटवीन 0 एंड 1। ये 1 से ऊपर नहीं होगा, 0 से नीचे नहीं होगा। अब मुझे पता है कि मुझे 5 डिजिट्स का नंबर जनरेट करना है, तो उसका सबसे बेसिक रूल क्या है, 5 डिजिट का नंबर, ये तो बेसिक मैथमेटिक की 5 डिजिट नंबर जो होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 10000 यानी 10,000 से ऊपर होगा, एंड लेस देन 99999 इससे छोटा होगा। तो हमारे पास एक रेंज है, अब इस रेंज के बीच का ही नंबर जनरेट करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे एक रैंडम नंबर कुछ मिलेगा दैट इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैथ डॉट रैंडम जो कि हमें कुछ डेसिमल डिजिट देगा मल्टीप्लाइड बाई 9 फॉलोड बाई 4। अब ये क्या करेगा, मुझे एक नंबर देगा तो सही, ठीक है, मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ। मुझे नंबर तो मिला, बट ये गारंटी नहीं है कि ये 5 डिजिट नंबर रहेगा, कि ये 0 से कम मतलब 5 डिजिट से कम भी हो सकता है। मैथ डॉट रैंडम ने अगर कोई छोटा नंबर जनरेट किया और उसमें आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया इससे, तो हो सकता है आपको 4 डिजिट ओटीपी मिल जाए। तो उस केस को स्किप करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर 10,000 को इसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड करने से हमारा फायदा क्या होगा कि हमेशा ये नंबर 10,000 से तो ऊपर ही रहेगा, राइट। तो यानी हमारे रेंज में आ रहा है, मतलब 5 डिजिट्स में तो आ रहा है, ये श्योर है। और इंटू 9000 करने से ये मैक्सिमम से ऊपर भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एक रेंज बनाने के लिए हमने इसका यूज किया। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो आपको पता है कि मुझे 5 डिजिट का कुछ तो नंबर मिलेगा, बट प्रॉब्लम इसमें अभी भी है, ओटीपीज में कभी डेसिमल्स तो होते नहीं है। तो उसको स्किप करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर, मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, इस वैल्यू को इस मतलब लोअर बाउंड पे मूव कर देगा। तो जो भी हमें वैल्यूज मिलेंगी उन वैल्यूज में ये इसका जो लोएस्ट बाउंड होगा वो हमें उठा करके दे देगा। तो अब ये क्या करेगा, मैथ डॉट रैंडम हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा इंटू 90,000 जो मैंने किया, ताकि ये अपर लिमिट तक ये नंबर जाए, मतलब 5 डिजिट्स तक हमें नंबर मिले। अब चांसेस है कि मुझे 4 डिजिट्स का नंबर मिल सकता है, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम तो कुछ भी 0 से 1 के बीच का रैंडम जनरेट कर सकता है। तो उस चीज को स्किप करने के लिए मैंने जो लोएस्ट बाउंड था यानी 10,000 ऐड कर दिया। अब ये वैल्यू हमेशा 10,000 से तो ऊपर ही रहेगी, यानी रहेगी तो 5 ही डिजिट में, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन मुझे एक 5 डिजिट का नंबर तो दे रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर डेसिमल्स भी हैं। हम डेसिमल्स को हटाने के लिए क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर यूज कर लेंगे। अभी क्या करेगा कि ये डेसिमल्स को हटा देगा, एंड जो लोएस्ट बाउंड होगा, यानी कि मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर इस केस की बात करें तो 0.4 है, तो 4 है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको लोएस्ट बाउंड यानी 76020 पे, इससे 4 से मतलब नहीं है, डेसिमल की पहले की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। तो अगर हम इसको रन करें तो हमारा एक रैंडम ओटीपी जनरेटेड है, दैट इज 96231। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मैथ डॉट रैंडम टू जनरेट अ रैंडम नंबर ऑफ 5 डिजिट्स।